डियर यंग लर्नर, शुभ आशीष। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन में आज केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण तथा उपयोग लिखिए। उत्तर, वैद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों, इनको अपचयन विभव भी कहते हैं, को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के लक्षण, श्रेणी के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, इसके विपरीत जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। दूसरा, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्वाम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, नीचे के तत्व नहीं। हाइड्रोजन के ऊपर के तत्व सभी तत्व, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। चौथा, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। कहने का मतलब यदि एक लक्षण आप याद कर लेते हैं तो दूसरा तो जस्ट उसका अपोजिट लिख सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही आसान है और इन्हीं लक्षणों के आधार पर कोई ना कोई प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछा भी जाता है और सीधे सीधे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। छठवां पॉइंट है, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। अब सीधी सी बात है, यही आएगा कि भाई क्यों विस्थापित कर देता है। तो यदि आपको लक्षण याद है तो खास कुछ करना ही नहीं है, केवल ऊपर का तत्व या नीचे का तत्व ये ध्यान रखना है कि ये श्रेणी के ऊपर है और ये श्रेणी के नीचे है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो डियर लर्नर्स, इस तरह से ये 2 अंक पाने बहुत ही आसान है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, किसी सेल से मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, इतने में इसका उपयोग होता है। और भी कई उपयोग हैं डियर लर्नर्स। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण से समझाइए। प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्णतः आयनन तीव्र वेग से हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए NaCl, KCl, HCl, H2SO4, MgCl2, NaOH, KOH, NH4Cl आदि जो हैं ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, इनका आयनन बड़ी तेजी से होता है। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनन या वियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। तो डियर लर्नर्स, इसको भी याद करना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए खास बातों पर। उदाहरण जरूर याद रखिए कि ये दुर्बल हैं कि प्रबल हैं, और बाकी तो नाम से स्पष्ट है। जलीय विलयन में ऐसा होना है आयनन या वियोजन। उदाहरण CH3COOH, NH4OH, CH3COO NH4 आदि। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जिंक धातु, देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी का जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, जबकि सोना ऐसा नहीं करता है। कारण स्पष्ट कीजिए। सोना नहीं करता है तो सोना जो है वो नीचे इस श्रेणी में रखा हुआ है, यही आंसर आएगा, इसलिए वो नहीं कर पाता है। देखिए, जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, जबकि सोना ऐसा नहीं करता है। कारण स्पष्ट कीजिए। कुछ तो ऐसे टॉपिक हैं जिन पर
प्रश्न आता है और उत्तर ही प्रश्न में छुपा होता है। उनमें से एक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। उदाहरण तो थोड़े से याद ही करने पड़ेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से नीचे है। वही बात आ गई, जिंक का स्थान कॉपर से नीचे है, अर्थात Zn का मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको E0 से प्रदर्शित करते हैं, Cu के मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 से अधिक है। अतः मतलब जिंक CSO4 विलयन से Cu विस्थापित कर देता है। दूसरी ओर सोने का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, अतः सोना विलयन से Cu विस्थापित नहीं कर सकता है। जो लक्षण आया था कि जो ऊपर धातुएं हैं वो ऐसा नहीं कर पाती और नीचे की धातुएं उस पर इस तरह से अपना लक्षण व्यक्त करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो डियर लर्नर्स, बहुत ही आसान प्रश्नों का संकलन, तो ये ध्यान रखना है। जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, जबकि सोना ऐसा नहीं करता है। तो सोने का स्थान ऊपर है और हमारे कॉपर का स्थान जो है वो इस तरह से नीचे होगा। तो बस ऊपर या नीचे की ही बात आती है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। डियर लर्नर्स, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। श्रेणी के कुछ लक्षण याद कर लीजिए और प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है। तो डियर यंग लर्नर्स, ऐसे प्रश्नों को तो याद करना बहुत ही आसान है। आप मेहनत करें, थोड़ी सी ध्यान रखें और बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस समय लापरवाही बिल्कुल ना करें, बार बार पढ़ें, बार बार लिखें। इस तरह से ये अच्छे अंक आप पा सकते हैं। पास होना तो छोड़िए, अच्छे डिवीज़न में पास हो सकते हैं। खाली ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस समय इस चैनल पर उपलब्ध है, उसको स्टडी कर लीजिए। अभी सभी विषयों पर मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प करनी है। मेरा तो शौक़ है आप लोगों की हेल्प करना। तो डियर यंग लर्नर्स, सहयोग कीजिए, आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। शुभ आशीष।